गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर एविल कैरेक्टर का भंडार है, पर इनमें से सबसे ज्यादा एविल कौन था जानते हो? तो सबसे पहले बात करते हैं जॉफरी की। अब ये बंदा सिर्फ 13-14 साल के होने के बाद ही अपने एविलनेस का डेमो देना शुरू किया था। चाहे वो नेड स्टार्क का सर कटवाना हो, प्रोस्टिट्यूट पे क्रॉसबो चलाना हो या फिर सांसा को साइकोलॉजी टॉर्चर करना हो, लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी है। पर ये सब कुछ जॉफरी का असली चेहरा नहीं दिखाता। वो पावर का एडिक्ट जरूर था, लेकिन खुद भी इनसिक्योर था। एंड हमेशा याद रखना, अ वीक माइंड इन अ स्ट्रॉन्ग सेट इज अ डेंजरस। एंड वही था जॉफरी, इमैच्योर, इम्पल्स और इगोइस्टिक। अब अगला नाम हमारे पास है रैमसे बोल्टन। अब ये बंदा सिर्फ इविल ही नहीं था, ये इविलनेस को एंजॉय करता था, चाहे वो टॉर्चर करना हो क्रिएटिवली। एंड इसने थियोन को नामर्द किया था, सांसा को इमोशनली और फिजिकली ब्रेक करता है और एक न्यूबॉर्न बेबी को खिलाने के लिए डॉग छोड़ देता है। एंड ये सिर्फ विलन ही नहीं, एक साइकोपैथ है। अब देखो, रैमसे का इविल नेचर वाज नॉट अबाउट पावर, इट वाज अबाउट प्लेजर। एंड ही डिडंट किल टू विन द थ्रोन, ही किल्ड टू फीड हिज ट्विस्टेड हंगर। अब इस लिस्ट पर हमारा अगला नाम आता है लिटिल फिंगर की, यानी कि लॉर्ड पीटर बैलिश। अब ये बंदा किसी को टॉर्चर नहीं करता, बट मेक नो मिस्टेक, ही डिस्ट्रॉयड मोर लाइफ देन एनीवन एल्स। एंड ये वही था जिसने स्टार्क वर्सेस लैनिस्टर वॉर को स्पार्क किया। एंड वही था जिसके झूठ की वजह से नेड स्टार्क मारा गया था। एंड इसने सांसा को कठपुतली बना के पॉलिटिकल चेस खेली, वो भी लव के नाम पर। एंड लिटिल फिंगर का एविलनेस अलग ही है, ये स्ट्रैटेजिकल एविल है। मैनिपुलेशन, बिट्रेयल, लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन और सब कुछ उसने किया बिहाइंड द सीन। एंड फिर आता है हमारे लिस्ट पर सर्सी, क्वीन ऑफ कंट्रोल और क्वीन ऑफ वेंजेंस। अब सर्सी ने अपने हर एक्ट को जस्टिफाई किया लव ऑफ हर चिल्ड्रन के नाम पे, लेकिन उसने क्या किया? अब देखो, उसने सारे हाई स्पैरो, मार्ग्रे, लॉर्ड्स सब मर गए। उसने वाइल्ड फायर से पूरा सिटी का हिस्सा ही उड़ा दिया बिना किसी रोमर्स के। एंड उसी की वजह से किंग्स लैंडिंग का हर एक हिस्सा राख में मिल गया था। पर अगर बात करें द मोस्ट इविल कैरेक्टर इन द गेम ऑफ थ्रोन्स इज, वो है लॉर्ड पीटर बैलिश। क्योंकि देखो, जॉफरी और रैम से मॉन्स्टर जरूर थे, पर उनका स्कोप लिमिटेड था। अब देखो, सर्सी कुछ भी नहीं छुपाया था, उसने ओपनली अपने डिस्ट्रक्शन किया। पर लिटिल फिंगर, उसने वार शुरू किया, किंगडम को तोड़ दिया, 1000 की डेथ का इनडायरेक्टली रीजन बना, पर खुद को कभी भी ब्लेम नहीं किया। वो चाहता था केओस, बिकॉज केओस इज अ लीडर, और सबसे डेंजरस एविल वही होता है जो दिखाई नहीं देता। एंड दैट्स व्हाई बैलिश विन इन द डार्क क्राउन, और उससे हरामी और कोई नहीं है।